सन 1857 के गदर में मौलवी मोहम्मद बाकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सर नहीं झुकाया, यहाँ तक कि उन्हें तोप से बांधकर शहीद कर दिया गया था। दिल्ली के एक इज्जतदार घराने में जन्मे मौलवी मोहम्मद बाकर की पैदाइश सन 1790 को हुई थी। पिता मौलाना मोहम्मद अकबर बेहतरीन शख्सियतों में से एक थे, जिसके कारण मोहम्मद बाकर की मजहबी तालीम दिल्ली की जाने माने विद्वान मियाँ अब्दुल रज्जाक के सानिध्य में उन्होंने आगे की शिक्षा पाई। 1825 में उनका दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुआ और पढ़ाई मुकम्मल कर वो दिल्ली कॉलेज में ही फारसी के शिक्षक बने। वह कुछ समय बाद अपनी शिक्षा की बदौलत ही सरकारी विभाग में कई वर्षों तक जिम्मेदार पदों पर भी रहे, लेकिन मन में वो सुकून और शांति नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत का क्रूर शासक रवैया दिल में अजीब सी बेचैनी का माहौल बनाकर उनके दिल को आज़ादी के लिए कचोटता। आखिर अपनी बागी सोच और वालिद के कहने पर सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। सन 1836 में प्रेस एक्ट पास किया और मौलवी मोहम्मद बाकर अली ने दिल्ली का सबसे पहला उर्दू अखबार दिल्ली उर्दू के नाम का साप्ताहिक शुरू किया था। उस समय अखबार निकालना बहुत मुश्किल भरा काम होता था, पर मौलवी ने साप्ताहिक उर्दू अखबार की प्रेस को खड़ा किया। ये समाचार पत्र लगभग 21 वर्षों तक संचालित रहा, जिसमें इसका नाम भी 2 बार बदला गया। इसकी कीमत महीने के हिसाब से उस समय 1 रुपया थी। इसके अलावा 1843 में मौलवी बाकर अली ने एक धार्मिक पत्रिका मज़हर-ए-हक भी प्रकाशित की, जो 1848 तक चली थी। जिस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय भारतीय भाषाओं में उर्दू ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो देश के कोने कोने में समझी और बोली जाती थी। उस समय उर्दू के साहित्यकारों और लेखकों ने भी देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझा व उसका निर्वाह भी किया था। उस समय में उर्दू ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को अपने आप में ओढ़ रखा था। मौलवी बाकर अपने क्रांतिकारी लेखों से देशवासियों में जोश जगाते रहे। 1857 के गदर के दौरान उनकी कलम की धार लगातार तेज होती गई, जिससे अंग्रेज अफसर बेचैन हो उठे और अंग्रेजों की आंखों में तेजी से खटकने लगे। 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार करके बिना किसी ट्रायल के 16 सितंबर 1857 को तोप से उड़वा दिया गया। पत्रकारिता और आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले मौलवी मोहम्मद बाकर को इतिहास में वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। आज पत्रकारिता की ऐसी हालत है, दिन रात टीवी चैनल और दूसरे माध्यम सांप्रदायिक बंटवारे की सामग्री परोसते रहते हैं। ऐसे माहौल में पत्रकारिता के छात्रों के लिए मौलवी बाकर जैसे जाबाज पत्रकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो निडर होकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपनी कलम थाम कर खड़े रहे थे। मौलवी मोहम्मद बाकर पहले पत्रकार थे जिन्हें 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह और उनके खिलाफ लिखने के आरोप में तोप के मुंह पर रख के उड़ा दिया गया। एक वो भी दौर था और एक यह भी दौर है। यकीनन यह पत्रकारिता का सबसे घटिया दौर है। आज कुछ चैनल मालिकों अथवा स्टूडियो में बैठे न्यूज एंकरों ने पत्रकारिता को नीलाम करके रख दिया है। चंद दलाल पत्रकारों ने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये दौर पत्रकारिता का सबसे भयावह दौर है, जहां चंद पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता चंद सत्ताधारी और पूंजीपतियों की रखैल बनकर रह गई है।